नहीं कनेक्शन, चलो अंतर की बात कर रहे हैं। नहीं अंतर की क्या, कांग्रेस का। शिवम जी आ रहा हूं, इस तरह कांग्रेस बहुत एक्साइटेड है महाराष्ट्र को लेके। दुष्यंत नागर शिवम त्यागी 50-50 या दीपक जी को मैं ये बताना चाहता हूं, ओके दीपक दादा को भी 2 वर्सेस 1। अगर 22,000 वोट कांग्रेस की तरफ होते तो हरियाणा में कांग्रेस की संख्या 46 होती। अच्छा, तो वोटों की संख्या के आधार पे जिस तरह से आपने विश्लेषण किया है उसकी तुलना महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। तक कल था महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र के मुद्दे अलग हैं। क्या है मुद्दे, बताओ। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के ऊपर आपने जिक्र नहीं किया। आप करोगे? महाराष्ट्र में बिल्कुल आरक्षण क्यों नहीं करेंगे? तो आपकी जब सरकारें थी तब तो कभी नहीं करा। का प्रमुख मुद्दा है कास्ट सेंसस होगा, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, उसके आधार पे जो योग्य हैं जी उनको आरक्षण दिया जाएगा। वेरी गुड। दूसरी बात, जितना महाराष्ट्र के अंदर किसान ने आत्महत्या किया है उसका आपने दीपक भाई कोई जिक्र नहीं किया। ये तो मेन इशू है। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो किन मुद्दों पे हुआ? नहीं देखिए, मराठा आरक्षण था। शिवम त्यागी जी, मराठा आरक्षण ऐसी चीज है, कांग्रेस खुद तो फंसती है, आपको भी फंसा देती है, और ये बात आप जानते हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ अभी क्या डू एंड डाई सिचुएशन हो गई है। जैसे मतलब अनुराग भदौरिया के साथ सिचुएशन है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो प्रभु श्री राम के गाना गाने लग जाते, आपको पता है ये बात। तो शिवम त्यागी जी, कांग्रेस अभी उस सिचुएशन में है कि मतलब खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो मराठा आरक्षण ऐसा उठाएगी कि वो खुद तो फंसेगी, आपको भी फंसा देगी। शिवम त्यागी जी देखिए, 2-3 मुद्दे ऐश्वर्या जी उन्होंने कहे। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि भाई पुत्र के पास सत्ता या शिष्य के पास सत्ता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे अर्जुन, वो उस समय के सबसे बड़े धनुर्धर हुए। और जब एक बार अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य से पूछा कि मैं तो आपका बेटा हूं, मैं आपका सबसे बड़ा शिष्य और सबसे बड़ा धनुर्धर क्यों नहीं बन सकता, तो उन्होंने कहा कि मैं जब शिक्षा देता हूं तुम तो सिर्फ शिक्षा तक रह जाते हो, लेकिन अर्जुन जो है उससे आगे बढ़कर और भी प्रयास करता है, सीखता है, लड़ता है, मेहनत करता है और गुरु भक्ति में लीन रहता है और कोई गलत काम नहीं करता। इफ माई पार्टी विल बिकम कांग्रेस आई विल क्लोज माई शॉप, ये तो बाला साहब ने कहा था। उद्धव जी भूल गए इस बैठक। अब आपकी रैलियों में अगर पाकिस्तान के झंडे लहराएंगे, और एक जमाने में बाला साहेब ठाकरे बैठकर महाराष्ट्र में कहते थे कि अगर उधर से पाकिस्तान आतंकवादी हमला होगा तो भूल जाना कि यहां पर किसी को हम कुछ करने देंगे, यहां उतरने देंगे, हालत खराब कर देंगे। और आज उन्हीं के बेटे की रैली में जो है इस तरह के झंडे होते हैं, तो जाहिर है भाई शिष्य बेहतर या पुत्र बेहतर देश जान रहा है। शिंदे साहब बेहतर हैं, शिंदे साहब ने अपने जो गुरु हैं उनकी जो बातें हैं उनको माना है, उस पर चले हैं, तो अर्जुन ही जीतेगा जनाब, ये तो बात तय है। अब आगे आता है, जहां तक बात किसानों की करी दुष्यंत जी ने, अरे दुष्यंत जी जहां सरकार में है वहां तो कर लो पहले। 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली, कर्नाटक में क्या कर रहे हो भाई? कुछ है प्लान या बस ऐसे ही आके पिछला राज्य में जहां जीते हो, जहां सरकार में हो, वहां पर ना 1200 किसानों की आत्महत्या रुकी, ना वहां पर जो है आपसे इकोनॉमिक हालात ठीक हुए, ना वहां पर आपसे कास्ट बेस्ड सर्वे ये आप कास्ट सेंसस की बात करते हैं ना, करवा दीजिए भाई। कर्नाटक में सरकार है आपकी, कौन रोक रहा है? हम रोक रहे हैं क्या आपको? तेलंगाना में सरकार है, कर दीजिए, हम रोक रहे हैं क्या आपको? हिमाचल में सरकार है आपकी, कर दीजिए, हम रोक रहे हैं क्या आपको? जब पिछले वादे पूरे हुए नहीं, किसानों की आत्महत्या रुकी नहीं, आगे जाकर कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। पहले तो मेरा एक निजी निवेदन भी है, पहले तो ये हरियाणा में जो हार का दर्द अभी तक दिल में बसा हुआ है, इससे निकलकर चलो तो सही। क्या प्लानिंग है, क्या प्रोजेक्शन है, कौन क्या बनेगा, कुछ आइडिया अगर हो तो बताइए मुझे। मैं तो एक चीज, मैं प्लीज मुझे रहने दीजिए ना। आपने कहा मराठा आरक्षण, बिल्कुल हम उस पर बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि मराठवाड़ा की जो 46 विधानसभा सीटें हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी प्रभारी जो है नियुक्त कर दिया है। विदर्भ की जो 62 सीटें हैं उन पर ऑलरेडी प्रभारी नियुक्त कर दिया है। बाकी जो सीटें हैं उनको सर्वे को लेकर भी हम 15 तारीख तक पार्टी में इंटरनल काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो भाई? आप तो अपनी समीक्षा से ही नहीं निपट रहे कि वो जलेबी और पलाना और ये और वो और हरियाणा, कुछ नहीं होने वाला। अब आप वोट शेयर्स पर आते हैं। वोट शेयर्स की जहां तक बात है, अरे लगातार नहीं बोलना है भाई। वोट शेयर की जहां तक बात है, वोट शेयर की अगर स्थितियां हम बात करें, आप हरियाणा की कहते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन अगर इसके परस्पर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 2.5% वोट शेयर हमारा ज्यादा है वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इससे, लेकिन बावजूद उसके 13 सीटें कम है हमारी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जो स्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बेहद बेहतर है। हम सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस जो एक ट्रैक पकड़ने की कोशिश कर रही थी और ये कास्ट सेंसस तक लेकर तमाम जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो
ना उनके हरियाणा में चले हैं, ना उससे पहले लोकसभा में चले हैं, ना उससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चले हैं, ना ही आगे चलने वाले हैं, क्योंकि रीजन है ओके। लेकिन पता है प्रियंका भारती जी, आपको नींद क्यों आ रही है या क्यों आप बोर हो रहे हैं? तो आगे क्या करोगे? इट्स नॉट अबाउट प्रियंका जी, इसलिए नहीं कि आप शिवम त्यागी की बात से आप बोर हो गए या आपको पता है कि क्या बोलेंगे आप, आपको एग्जैक्टली पता है कि विपक्ष का ऑपोजिशन में क्या होने पे, मतलब ऑपोजिशन का महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। सो जाए या जगे रहे, क्या ही फर्क पड़ने वाला है? नहीं, उनको नींद आ रही थी, शी वाज जस्ट यॉर्निंग, शी माइट बी टायर्ड, बट आई एम जस्ट ऑन अ लाइटर नोट सेइंग प्रियंका जी, इसलिए आमतौर से ऐसी हरकतें अनुराग भदौरिया करते हैं, लेकिन जब आपने किया तो आई हैड टू टेक एन अंडरहैंड। मैं मजाक में कह रहा हूं मैम, ऑपोजिशन का क्या होने वाला है ये एग्जैक्टली आपको पता है। अनम्यूट करना है मैम, अनम्यूट मैम, अनम्यूट प्लीज। ऑलरेडी मैं अनम्यूटेड हूँ, अगर मेरी आवाज नहीं जा रही है तो आ रही है मैम, बताएं। जी बोलिए मैम। अनुराग जी आ रहा हूँ ताकि आप खुल के बोल सके बाद में। इसलिए आ रही थी क्योंकि जैसे मैं शिवम त्यागी जी को सुनती हूँ, इनके 5वें लाइन में पाकिस्तान तो जरूर आता है, इसलिए मुझे लग रहा था कि आखिर ये रुकेगी कब, मतलब ये सिलसिला कब तक आखिर जारी रहेगा। अब ये कह रहे थे कि हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है महाराष्ट्र का चुनाव। नहीं आसान होगा, कैसे होगा? यहाँ पे मोदी जी के बलात्कारी गुरु राम रहीम तो है नहीं जिनको पैरोल पर छोड़ा जाएगा कि चुनाव से जस्ट पहले छोड़ा जाए ताकि वो चुनाव को अफेक्ट करे, ये तो होने वाला है नहीं। महाराष्ट्र पता होगा आपको, महारों का राष्ट्र, दलितों, पिछड़ों, शूद्रों का राष्ट्र, जिसके नाम पर ही ये स्टेट पड़ा, वहां पर आप कभी भी पूरी तरह से आप मराठा आरक्षण के विरोध में रहे, सभी लोगों को पता है। शिवाजी की मूर्ति गिराई थी आपने, अपमान किया था, याद है ना आपको? इसका बदला महाराष्ट्र लेने के लिए तैयार है। बाबा सिद्दीकी की हत्या, उसके लिए भी लोग तैयार हैं। मतलब गुजरात के जेल में बैठा हुआ एक टपोरी, एक गैंगस्टर इतना बड़ा गुंडा हो गया कि वो किसी विधायक को गोली मरवा दे रहा है, कुछ करवा दे रहा है, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। आप लोग कह रहे थे ना कि हम लोग कानून का राज लाएंगे, ये राज लाएंगे, गैंगस्टर राज ला के छोड़ दिए हैं। इस बेसिस पर चुनाव जीतने की उम्मीद रख रहे हैं क्या आप लोग? मुझे इसका जवाब दीजिए। कास्ट बेस्ड सेंसस का मुद्दा आता है तो पता नहीं क्यों फटाक से टेप लग जाती है, फिर पाकिस्तान बोलेंगे, फिर हम मराठा आरक्षण की बात बोलेंगे तो ये हिंदुत्व करेंगे। आइए आरक्षण के मुद्दे पे आइए, जातिगत जनगणना के मुद्दे पे आइए, हमारे पिच पे भी तो आइए, 90% की बात तो करिए। कब तक सिर्फ हिंदू बिगुल का गाना बजाते रहेंगे आप लोग? त्यागी जी, माना कि शिष्य ज्यादा काबिल हो सकता है पुत्र से, काबिलियत सबसे ऊपर है, लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई आपकी काबिलियत के परखच्चे उड़ा रहा। अनुराग दादा आ रहा हूं इन 30 सेकंड्स। अनुराग दादा, प्रियंका जी का मुझे अब समझ में मुझे प्रियंका जी का समझ में आ गया व्हाई शी वाज यॉर्निंग। तैयारी अगर बेहतर हो तो मुझे लगता है डिबेट बाय डिफॉल्ट ही बेहतर होती है। इन्होंने कहा कि राम रहीम को छोड़ दिया, इस वजह से हरियाणा जो है हम जीत गए। भैया सिरसा जो राम रहीम का बेस है, वहां पर 5 विधानसभा की सीटें भाजपा 5 के 5 हार गई, फिर उनकी वजह से कैसे जीत गए हम, कमाल बात हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फतेहाबाद में 3 सीटें हैं जो उनके प्रभाव की मानी जाती है, तीनों हार गए हम। अरे जबरदस्ती कुछ भी बोलना है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे पिच पर भी तो आइए। अरे हम तो उसी पिच पर खेल रहे हैं, लेकिन जिनके साथ चुनाव लड़ते हो कभी उनको भी अपनी पिच पर लाओ। तेजस्वी यादव जी का तो भाई भाई वाला संबंध है ना राहुल गांधी जी से, साथ में दोनों मटन बनाते हैं मिलकर। तो काहे राहुल गांधी जी को कास्ट सेंसस का जो सर्वे है उसको बाहर नहीं करा देते, कर्नाटक में कराइए ना। दोनों मित्र हैं, दोनों मिल बैठकर मटन खाते हैं, तैयार है, सब कुछ मामला है। कहिए डीके शिव कुमार को लेकर आए जो मना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि जो नहीं लाते। कहिए ना पी चिदम्बरम जी 2013 में फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहते हैं दैट इफ वी पुट आउट द कास्ट सेंसस डेटा देयर विल बी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। बीच में नहीं चिल्लाना है। मैं आपके ऊपर नहीं बोला था, नींद भगाने का यह तरीका नहीं हो सकता कि एक दूसरे के ऊपर चिल्लाएं। थैंक यू। अब मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। चुनाव में जो इनकी हालत खस्ता हुई है उसको देखते हुए डरे हुए ईवीएम पर सवाल ऑलरेडी उठा चुके हैं। और आज झारखंड और इसके साथ साथ जो है महाराष्ट्र के चुनाव जैसे ही अनाउंस हुए तमाम ईवीएम पर रोना शुरू कर दिया है कांग्रेस ने। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, हम बिल्कुल डरे हुए नहीं है जी। मैं कहता हूं लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आ रहा है, लेकिन बावजूद उसके 25 टीमें जो है काम कर रही हैं, सभी एंगल पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम किसी को बख्शने वाले नहीं है, हमारा बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नाम क्यों लाते हो? अरे भाई जब झंडे अपनी रैलियों में लहरवाओगे तो हम नाम भी ना लें।
आप समर्थन ले लो, हम नाम भी ना ले, पाकिस्तान का गजब बात हो गई, क्यों ना ले भाई, हम तो लेंगे नाम ऐसे। और अब तैयारी कीजिए, ईवीएम से बाहर निकलिए, हरियाणा हार चुके हो, 3 राज्य और हार चुके हो, लोकसभा हार चुके हो, और महाराष्ट्र और झारखंड भी हारोगे। एक बात सिर्फ मेरे को अभी तक बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ओके शिवम त्यागी, प्रियंका जी ओके।